अध्याय 12 गायब शव का सबूत। क्या वास्तव में यीशु का शव उसकी कब्र से गायब था? कैंडी की वारिस हेलेन वुरहीज ब्रॉक एक ठंडी शरद दोपहर में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर उतरी, एक भीड़ में कदम रखा और तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गई। दशकों से इस लाल बालों वाली, जानवरों से प्यार करने वाली परोपकारी के साथ क्या हुआ, यह रहस्य पुलिस और पत्रकारों दोनों को उलझा रहा है। जबकि जांचकर्ता इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि उसकी हत्या की गई थी, वे विशिष्ट परिस्थितियों का निर्धारण करने में असमर्थ रहे हैं, मुख्यतः क्योंकि उन्होंने कभी उसका शव नहीं पाया। पुलिस ने कुछ अटकलें लगाई हैं, प्रेस को लुभावने संभावनाएं लीक की हैं और यहां तक कि एक न्यायाधीश को यह घोषित करने के लिए भी राजी किया कि एक ठग उसकी गायब होने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन शव के अभाव में उसकी हत्या आधिकारिक रूप से अनसुलझी बनी हुई है। किसी पर भी उसकी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया है। ब्रॉक मामला उन निराशाजनक पहेलियों में से एक है जो मुझे समय समय पर जगाए रखती हैं, जब मैं मानसिक रूप से सीमित सबूतों को छानता हूं और यह समझने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ। अंततः यह एक असंतोषजनक अभ्यास है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ और अटकलों को दूर करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं हैं। कभी कभी शव गायब हो जाते हैं, उपन्यासों में और असली जीवन में, लेकिन रेयरली आप एक खाली कब्र का सामना करते हैं। हेलेन ब्रॉक के मामले के विपरीत यीशु के साथ समस्या यह नहीं है कि वह कहीं नहीं दिखाई दिया। यह है कि उसे जीवित देखा गया, उसे मृत देखा गया और उसे एक बार फिर जीवित देखा गया। यदि हम सुसमाचार की गवाहियों पर विश्वास करते हैं तो यह एक गायब शव का मामला नहीं है। नहीं, यह इस बात का मामला है कि यीशु आज भी जीवित हैं। यहां तक कि पूर्व अध्याय में ग्राफिक रूप से चित्रित क्रूस पर चढ़ाने के आतंकों के सामने सार्वजनिक रूप से झुकने के बाद भी खाली कब्र पुनरुत्थान के एक स्थायी प्रतीक के रूप में यीशु के भगवान होने के दावे का अंतिम प्रतिनिधित्व है। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15 पद 17 में कहा कि पुनरुत्थान ही ईसाई विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि मसीह को पुनर्जीवित नहीं किया गया है तो आपका विश्वास व्यर्थ है, आप अभी भी अपने पापों में हैं। थियोलॉजियन जेराल्ड ओ कॉलिन्स ने इसे इस तरह कहा, एक गहन अर्थ में पुनरुत्थान के बिना ईसाई धर्म केवल अंतिम अध्याय के बिना ईसाई धर्म नहीं है, यह तो बिल्कुल भी ईसाई धर्म नहीं है। पुनरुत्थान यीशु की दिव्य पहचान और उनकी प्रेरित शिक्षाओं की सर्वोच्च पुष्टि है। यह उसके पाप और मृत्यु पर विजय का प्रमाण है, उसके अनुयायियों के पुनरुत्थान का पूर्वाभास है। यह ईसाई आशा का आधार है। यदि यह सच है तो यह सभी चमत्कारों का चमत्कार है। संशयवादी दावा करते हैं कि यीशु के शरीर के साथ क्या हुआ यह अभी भी एक रहस्य है, हेलेन ब्रॉक के गायब होने के समान। वे कहते हैं कि ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन अन्य लोग यह दावा करते हैं कि मामला प्रभावी रूप से बंद है, क्योंकि इस बात का निर्णायक प्रमाण है कि उस पहले ईस्टर सुबह कब्र खाली थी। और यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उस मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे तो आपकी सबसे अच्छी संभावना विलियम लेन क्रेग से मिलने की है, जिन्हें पुनरुत्थान पर दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। 11वां साक्षात्कार। विलियम लेन क्रेग, PhD, DTH। जब मैंने पहली बार बिल क्रेग को कार्रवाई में देखा तो मेरे पास एक असामान्य दृष्टिकोण था। मैं उनके पीछे बैठा था जब उन्होंने लगभग 8000 लोगों के सामने ईसाई धर्म का बचाव किया, जबकि देश भर में 100 से अधिक रेडियो स्टेशनों पर अनगिनत अन्य लोग सुन रहे थे। क्रेग और अमेरिकन एथीस्ट्स इंक द्वारा चयनित एक नास्तिक के बीच एक बहस के मध्यस्थ के रूप में मैंने देखा कि क्रेग ने विनम्रता से लेकिन प्रभावी ढंग से ईसाई धर्म के लिए मामला बनाया, जबकि एक साथ नास्तिकता के तर्कों को नष्ट किया। जहां मैं बैठा था मैं लोगों के चेहरों को देख सकता था जब कई लोगों ने पहली बार यह पाया कि ईसाई धर्म तार्किक विश्लेषण और कठोर जांच का सामना कर सकता है। आखिरकार यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी। उस शाम ऑडिटोरियम में प्रवेश करने वाले नास्तिकों, अग्नोस्टिक्स या संदेहवादियों में से 92% ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईसाई धर्म के लिए मामला सबसे प्रभावशाली था।
47 लोग गैर विश्वासियों के रूप में प्रवेश किए और ईसाई के रूप में बाहर निकले। क्रेग के विश्वास के लिए तर्क इतने प्रभावशाली थे, विशेष रूप से नास्तिकता के लिए सबूतों की कमी की तुलना में संयोगवश कोई भी नास्तिक नहीं बना। इसलिए जब मैं इस किताब के लिए उनसे साक्षात्कार करने अटलांटा गया तो मैं यह देखने के लिए उत्सुक था कि वह यीशु के खाली कब्र के बारे में उठाए गए सवालों का कैसे जवाब देंगे। वह कुछ साल पहले जब मैंने उसे देखा था तब से नहीं बदला था। उसकी करीबी कटे हुए काले दाढ़ी, कोणीय विशेषताएं और आकर्षक नजरों के साथ क्रेग अभी भी एक गंभीर विद्वान की भूमिका में दिखता है। वह स्पष्ट वाक्यों में बोलता है, कभी भी अपने विचारों की धारा को नहीं खोता, हमेशा एक उत्तर को विधिपूर्वक बिंदु दर बिंदु, तथ्य दर तथ्य के माध्यम से काम करता है। फिर भी वह एक नीरस धर्मशास्त्री नहीं है। क्रेग के काम के प्रति एक ताजगी भरा उत्साह है। उसकी हल्की नीली आंखें नृत्य करती हैं जब वह जटिल प्रस्तावों और सिद्धांतों को बुनता है। वह अपने वाक्यों को हाथ के इशारों से विरामित करता है जो समझ और सहमति के लिए संकेत करते हैं। उसकी आवाज कुछ रहस्यमय धार्मिक बिंदु पर जो उसे आकर्षक लगता है के बारे में लगभग खुशी से लेकर चुपचाप गंभीरता में बदल जाती है जब वह सोचता है कि कुछ विद्वान उस प्रमाण का विरोध क्यों करते हैं जिसे वह इतना आकर्षक मानता है। संक्षेप में, उसका मन पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन उसका दिल भी। जब वह संदेहवादियों के बारे में बात करता है तो वह बहस करता है। यह एक आत्मसंतुष्ट या प्रतिकूल स्वर में नहीं है। वह जब भी संभव हो उनके प्रिय गुणों का उल्लेख करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। यह एक अद्भुत वक्ता था। वह डिनर के दौरान आकर्षक था। हमारी बातचीत की बारीकियों में मुझे लगता है कि वह अपने तर्कों से विरोधियों को पीटने के लिए नहीं है। वह ईमानदारी से उन लोगों को जीतने की कोशिश कर रहा है जिन्हें वह मानता है कि भगवान के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह वास्तव में हैरान लगता है कि कुछ लोग खाली कब्र की वास्तविकता को क्यों नहीं पहचानते या पहचानने से क्यों इनकार करते हैं। नीले जीन्स, सफेद मोजे और लाल टर्टलनेक कॉलर के साथ गहरे नीले स्वेटर पहने क्रेग अपने लिविंग रूम में एक फूलदार सोफे पर आराम कर रहा था। उसके पीछे की दीवार पर म्यूनिक का एक बड़ा फ्रेम दृश्य था। वहां ट्रिनिटी इवेंजेलिकल डिविनिटी स्कूल से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और इंग्लैंड के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट के साथ क्रेग ने पहली बार पुनरुत्थान का अध्ययन किया, जबकि वह म्यूनिक विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में एक और डॉक्टरेट प्राप्त कर रहा था। बाद में उसने ट्रिनिटी इवेंजेलिकल डिविनिटी स्कूल में पढ़ाया और फिर ब्रुसेल्स के पास लुवेन विश्वविद्यालय के उच्च दर्शन संस्थान में एक अतिथि विद्वान के रूप में सेवा की। उनकी किताबों में रीजनेबल फेथ, नो, इजी आंसर्स, नोइंग द ट्रूथ अबाउट द रेजरेक्शन, द ओनली वाइज गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स और क्वेंटिन स्मिथ के साथ थीज्म, एथियज्म एंड बिग बैंग कॉस्मोलॉजी शामिल हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने द इंटेलेक्चुअल स्पीक आउट अबाउट गॉड, जीसस अंडर फायर, इन डिफेंस ऑफ मिरेकल्स और डज गॉड एग्जिस्ट में भी योगदान दिया। इसके अलावा उनके शैक्षणिक लेख न्यू टेस्टामेंट स्टडीज, न्यू टेस्टामेंट के अध्ययन के लिए जर्नल गॉस्पेल पर्सपेक्टिव्स, अमेरिकन साइंटिफिक एसोसिएशन का जर्नल और दर्शन शास्त्र जैसे जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं। वह 9 पेशेवर समाजों का सदस्य है, जिसमें अमेरिकन अकादमी ऑफ रिलीजन और अमेरिकन फिलोसॉफिकल एसोसिएशन शामिल हैं। हालांकि वह विज्ञान, दर्शन और थियोलॉजी के चौराहे पर अपने लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें उस विषय पर चर्चा करने के लिए किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी जो अभी भी उनके दिल की धड़कन तेज करता है: यीशु का पुनरुत्थान। यीशु की कब्र खाली थी या नहीं, यह देखने से पहले मुझे यह स्थापित करना था कि क्या उनका शरीर पहले वहां था। इतिहास हमें बताता है सूली पर चढ़ाए गए अपराधियों को क्रॉस पर छोड़ दिया जाता था ताकि पक्षी खा सकें या सामूहिक कब्र में फेंक दिया जाता था। इसने जीसस सेमिनार के जॉन डोमिनिक क्रॉसन को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि यीशु का शरीर शायद खोदकर जंगली कुत्तों द्वारा खा लिया गया था। इन पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर मैंने क्रेग से कहा, क्या आप नहीं मानेंगे कि यह सबसे अधिक संभावना है कि यही हुआ? अगर आप केवल पारंपरिक प्रथा पर ध्यान देते हैं तो हाँ, मैं सहमत हूं, उनका जवाब आया, लेकिन यह इस मामले में विशिष्ट सबूतों की अनदेखी करेगा।
ठीक है, तो चलो विशिष्ट सबूतों पर ध्यान देते हैं, मैंने कहा। इसके साथ मैंने एक तात्कालिक समस्या की ओर इशारा किया। गॉस्पेल्स कहते हैं कि यीशु का शव जोसेफ ऑफ अरिमथिया को सौंपा गया था, जो उस परिषद सानहेड्रिन का सदस्य था जिसने यीशु को दोषी ठहराने के लिए मतदान किया। यह काफी अविश्वसनीय है ना? ने एक ऐसे स्वर में पूछा जो मैंने इरादा किया था उससे अधिक तीखा लग रहा था। क्रेग ने सोफे पर इस तरह से हिलाया जैसे वह मेरे सवाल पर कूदने के लिए तैयार हो रहा हो। नहीं, जब आप दफनाने के लिए सभी सबूतों को देखते हैं तो नहीं, उसने कहा। तो मुझे इसे समझाते हैं। एक बात के लिए, दफनाने का उल्लेख प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15 पद 3 से 7 में किया है, जहां वह चर्च के एक बहुत पुराने विश्वास को साझा करते हैं। मैंने सिर हिलाकर इसे स्वीकार किया, क्योंकि डॉ. क्रेग ब्लोमबर्ग ने पहले के साक्षात्कार के दौरान इस विश्वास का कुछ विस्तार से वर्णन किया था। क्रेग ने ब्लोमबर्ग से सहमति जताई कि यह विश्वास निश्चित रूप से यीशु की क्रूस पर चढ़ाने के कुछ वर्षों के भीतर का है, जिसे पौलुस को उसके धर्मांतरण के बाद दिया गया था। दमिश्क में या यरूशलेम की अपनी बाद की यात्रा के दौरान, जब उसने प्रेरित याकूब और पतरस से मुलाकात की। चूंकि क्रेग विश्वास का उल्लेख करने वाले थे, मैंने अपनी गोद में बाइबल खोली और जल्दी से उस अंश की समीक्षा की। जो मैंने प्राप्त किया वह मैंने आपको पहले महत्व के रूप में बताया कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा, कि उसे दफनाया गया, कि उसे तीसरे दिन शास्त्रों के अनुसार जीवित किया गया। फिर यह विश्वास पुनर्जीवित यीशु की कई उपस्थिति को सूचीबद्ध करता है। क्रेग ने कहा कि यह विश्वास बेहद प्राचीन है और इसलिए विश्वसनीय सामग्री है। मूल रूप से यह एक 4 पंक्ति का सूत्र है। पहली पंक्ति क्रूस पर चढ़ाने का उल्लेख करती है, दूसरी दफनाने का, तीसरी पुनरुत्थान का और चौथी यीशु की उपस्थिति का। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरी पंक्ति यह पुष्टि करती है कि यीशु को दफनाया गया था। मेरे लिए बहुत अस्पष्ट था। 1 मिनट रुको, मैंने हस्तक्षेप किया। वह दफनाया गया हो सकता है, लेकिन क्या यह एक कब्र में था? और क्या यह जोसेफ ऑफ अरिमथिया के माध्यम से था? यह रहस्यमय पात्र जो अचानक शरीर का दावा करने आता है। क्रेग, धैर्य बनाए रखे। यह विश्वास वास्तव में एक सारांश है जो प्रत्येक पंक्ति में उन बातों के साथ मेल खाता है जो सुसमाचार सिखाते हैं, उन्होंने समझाया। जब हम सुसमाचार की ओर मुड़ते हैं तो हमें इस दफनाने की कहानी के कई स्वतंत्र प्रमाण मिलते हैं, और जोसेफ ऑफ अरिमथिया का नाम सभी 4 खातों में विशेष रूप से लिया गया है। इसके अलावा मार्क में दफनाने की कहानी इतनी अत्यंत प्राचीन है कि इसके लिए किंवदंती के भ्रष्टाचार का शिकार होना संभव नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं कि यह प्राचीन है? मैंने पूछा। 2 कारण, उन्होंने कहा। पहला, मार्क को आमतौर पर सबसे प्राचीन सुसमाचार माना जाता है। दूसरा, यह सुसमाचार मूल रूप से यीशु के बारे में छोटे किस्सों का संग्रह है, जो एक चिकनी निरंतर कथा की तुलना में एक धागे पर मोती की तरह है। लेकिन जब आप यीशु के जीवन के अंतिम सप्ताह, जिसे पैशन स्टोरी कहा जाता है, पर पहुंचते हैं तो आपके पास घटनाओं की एक निरंतर कथा होती है। यह पैशन स्टोरी स्पष्ट रूप से मार्क द्वारा एक और भी प्राचीन स्रोत से ली गई थी, और इस स्रोत में यीशु के कब्र में दफनाने की कहानी शामिल थी। हालांकि ये अच्छे तर्क थे, मैंने मार्क के उस विवरण में एक समस्या देखी कि क्या हुआ। मार्क कहता है कि पूरे सानहेड्रिन ने यीशु को दोषी ठहराने के लिए वोट दिया। मैंने कहा, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि जोसेफ ऑफ अरिमथिया ने यीशु को मारने के लिए अपना मत डाला। क्या यह अत्यधिक असंभव नहीं है कि वह फिर यीशु को एक सम्मानजनक दफनाने के लिए आया होगा? स्पष्ट रूप से मेरी टिप्पणी ने मुझे अच्छे साथियों में डाल दिया। ल्यूक ने भी शायद वही असुविधा महसूस की। क्रेग ने कहा, जो यह समझाएगा कि उसने एक महत्वपूर्ण विवरण क्यों जोड़ा। जोसेफ ऑफ अरिमथिया उस समय उपस्थित नहीं थे जब आधिकारिक वोट लिया गया था, तो चीजों को स्पष्ट करेगा। जोसेफ ऑफ अरिमथिया का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं होगा जिसे ईसाई किंवदंती या ईसाई लेखकों द्वारा बनाया गया हो। मुझे उस मामले पर केवल एक निष्कर्ष से अधिक की आवश्यकता थी। मैं कुछ ठोस तर्क चाहता था। क्यों नहीं? मैंने पूछा। ईसाइयों के शुरुआती गुस्से और यहूदी नेताओं के प्रति कड़वाहट को देखते हुए, जिन्होंने यीशु की क्रूस पर चढ़ाने की साजिश की, उसने कहा, यह अत्यधिक असंभव है कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति बनाया होगा जिसने यीशु को एक सम्मानजनक दफनाने के द्वारा सही काम किया, खासकर जब यीशु के सभी शिष्य उसे छोड़ गए।
इसके अलावा वे किसी विशेष समूह के एक विशिष्ट सदस्य को नहीं बनाएंगे जिसे लोग स्वयं जांच सकें और इसके बारे में पूछ सकें। इसलिए जोसेफ निस्संदेह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। इससे पहले कि मैं एक अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकूं, क्रेग ने जारी रखा, मैं यह जोड़ूंगा कि अगर यह जोसेफ द्वारा दफनाना एक किंवदंती होती जो बाद में विकसित हुई, तो आप उम्मीद करेंगे कि यीशु के शरीर के बारे में अन्य प्रतिस्पर्धी दफनाने की परंपराएं मिलेंगी। हालांकि आप इनमें से कोई भी नहीं पाते। इसके परिणाम स्वरूप आज अधिकांश नए नियम के विद्वान यह सहमत हैं कि यीशु के दफनाने की कहानी मौलिक रूप से विश्वसनीय है। जॉन A.T. रोमन्स, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दिवंगत नए नियम के विद्वान, ने कहा कि यीशु का सम्मानजनक दफनाना सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण दफनाने की परंपराओं में से एक है और ऐतिहासिक यीशु के बारे में हमारे पास सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित तथ्य हैं। क्रेग के स्पष्टीकरण ने मुझे संतुष्ट किया कि वास्तव में यीशु का शरीर जोसेफ की कब्र में रखा गया था, लेकिन विश्वास ने एक अस्पष्टता छोड़ दी। शायद पुनरुत्थान के बाद भी उसका शरीर कब्र में ही रहा, जबकि विश्वास कहता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और फिर पुनर्जीवित किया गया। विशेष रूप से नहीं कहता कि कब्र खाली थी। मैंने यह बताया। क्या इससे यह संभावना नहीं बनती कि पुनरुत्थान केवल आध्यात्मिक स्वभाव का था और कि यीशु का शरीर अभी भी कब्र में था? विश्वास निश्चित रूप से खाली कब्र का संकेत देता है। क्रेग ने पलटवार किया। आप देखिए, यहूदियों के पास पुनरुत्थान का भौतिक विचार था। उनके लिए पुनरुत्थान का प्राथमिक उद्देश्य मृतक की हड्डियां थीं, न कि मांस, जिसे नाशवान माना जाता था। जब मांस सड़ जाता तो यहूदी अपने मृतकों की हड्डियां इकट्ठा करते और उन्हें बक्सों में रखते ताकि उन्हें दुनिया के अंत में पुनरुत्थान तक संरक्षित किया जा सके, जब भगवान इजराइल के धर्मी मृतकों को उठाएंगे और वे भगवान के अंतिम राज्य में एक साथ आएंगे। इसकी रोशनी में एक प्रारंभिक यहूदी के लिए यह कहना कि कोई मृतकों में से उठाया गया लेकिन उसका शरीर अभी भी कब्र में था, बस एक शब्दों का विरोधाभास होता। तो जब यह प्रारंभिक ईसाई विश्वास कहता है कि यीशु को दफनाया गया और फिर तीसरे दिन उठाया गया, तो यह निहित रूप से लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक खाली कब्र पीछे छोड़ दी गई। यह सुनने के बाद कि यीशु कब्र में थे, यह जानना महत्वपूर्ण लग रहा था कि उनकी कब्र बाहरी प्रभावों से कितनी सुरक्षित थी। जितनी कड़ी सुरक्षा होगी, उतना ही कम संभावना थी कि शरीर के साथ छेड़छाड़ की गई हो। यीशु की कब्र कितनी सुरक्षित थी? मैंने पूछा। क्रेग ने यह वर्णन करना शुरू किया कि इस प्रकार की कब्र कैसी दिखती थी, जैसा कि पुरातत्वविदों ने पहली सदी की स्थलों की खुदाई से निर्धारित किया है। उसने कहा, एक झुकी हुई खाई थी जो एक नीची प्रवेश द्वार की ओर जाती थी और एक बड़ा डिस्क आकार का पत्थर इस खाई में लुढ़काया गया और दरवाजे के पार जगह में फंस गया। उसने अपने हाथों का उपयोग करके यह दिखाने के लिए कहा कि वह क्या कह रहा था। फिर एक छोटे पत्थर का उपयोग डिस्क को सुरक्षित करने के लिए किया गया। हालांकि इस बड़े डिस्क को खाई में लुढ़काना आसान होगा, लेकिन कब्र को फिर से खोलने के लिए पत्थर को वापस ऊपर लुढ़काने के लिए कई पुरुषों की आवश्यकता होगी। इस अर्थ में यह काफी सुरक्षित था। हालांकि क्या यीशु की कब्र की भी सुरक्षा की गई थी? मुझे पता था कि कुछ संदेहवादियों ने इस लोकप्रिय विश्वास पर संदेह करने की कोशिश की है कि यीशु की कब्र को चौकसी से देखरेख की जाती थी, जो कि अत्यधिक अनुशासित रोमन सैनिकों द्वारा की जाती थी, जिन्हें अपनी ड्यूटी में विफल होने पर खुद मौत का सामना करना पड़ता था। क्या आप आश्वस्त हैं कि वहां रोमन गार्ड थे? मैंने पूछा। केवल मत्ती ही रिपोर्ट करता है कि कब्र के चारों ओर गार्ड लगाए गए थे, उसने जवाब दिया। लेकिन किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि गार्ड की कहानी पुनरुत्थान के सबूत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक बात के लिए यह समकालीन विद्वानों द्वारा बहुत विवादित है। मुझे लगता है कि अपने तर्कों को उन सबूतों पर आधारित करना समझदारी है जो अधिकांश विद्वानों द्वारा सबसे अधिक स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए गार्ड की कहानी को छोड़ देना बेहतर है। मैं उसके दृष्टिकोण से हैरान था। क्या यह आपके मामले को कमजोर नहीं करता? मैंने पूछा। क्रेग ने अपना सिर हिलाया। सच्चाई यह है कि गार्ड की कहानी 18वीं सदी में महत्वपूर्ण हो सकती थी, जब आलोचक यह सुझाव दे रहे थे कि शिष्य यीशु के शरीर को चुरा ले गए। लेकिन आज कोई भी उस सिद्धांत को नहीं मानता, उसने जवाब दिया। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, उसने जारी रखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिष्यों ने पुनरुत्थान की सच्चाई पर सच्चे दिल से विश्वास किया।
यह विचार कि खाली कब्र किसी धोखे, साजिश या चोरी का परिणाम है, आज बस खारिज कर दिया गया है। इसलिए गार्ड की कहानी एक प्रकार से तात्कालिक बन गई है। फिर भी मैं इस बात में रुचि रखता था कि क्या गार्ड्स के बारे में मत्ती के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत था। हालांकि मैं क्रेग के मुद्दे को छोड़ने के कारण को समझता था, मैंने यह पूछते हुए आगे बढ़ा कि क्या गार्ड की कहानी ऐतिहासिक होने का कोई अच्छा सबूत है। हाँ है, उसने कहा। पहले शताब्दी में यहूदियों और ईसाइयों के बीच पुनरुत्थान के बारे में जो दावे और प्रतिदावे हुए, उनके बारे में सोचें। प्रारंभिक ईसाई उद्घोषणा थी, यीशु जीवित है। यहूदियों ने जवाब दिया, शिष्यों ने उसका शव चुरा लिया। इस पर ईसाइयों ने कहा, लेकिन कब्र पर गार्ड्स ऐसे चोरी को रोकते। यहूदियों ने जवाब दिया, ओह, लेकिन कब्र पर गार्ड्स सो गए। इस पर ईसाइयों ने उत्तर दिया, नहीं, यहूदियों ने गार्ड्स को रिश्वत दी कि वे कहें कि वे सो गए। अब अगर कोई गार्ड्स नहीं होते तो बातचीत इस तरह होती। यीशु के जीवित होने के दावे के जवाब में यहूदियों ने कहा होता, नहीं, शिष्यों ने उसका शव चुरा लिया। ईसाई जवाब देते, लेकिन गार्ड्स चोरी को रोकते। फिर यहूदियों का जवाब होता, कौन से गार्ड्स, तुम पागल हो, कोई गार्ड्स नहीं थे। फिर भी इतिहास हमें बताता है कि यहूदियों ने ऐसा नहीं कहा। यह सुझाव देता है कि गार्ड्स वास्तव में ऐतिहासिक थे और यहूदियों को इसका पता था। यही कारण है कि उन्हें गार्ड्स के सोने की बेतुकी कहानी गढ़नी पड़ी, जबकि शिष्य शव ले गए। फिर से एक परेशान करने वाले सवाल ने मुझे कूदने के लिए प्रेरित किया। यहाँ एक और समस्या प्रतीत होती है, मैंने कहा, जैसे ही मैंने अपनी आपत्ति को संक्षेप में व्यक्त करने की कोशिश की। यहूदी अधिकारियों ने कब्र पर गार्ड्स क्यों लगाए? अगर वे पुनरुत्थान की उम्मीद कर रहे थे या शिष्यों द्वारा एक का नाटक करने की, तो इसका मतलब है कि उन्हें यीशु की पुनरुत्थान की भविष्यवाणियों की शिष्यों से बेहतर समझ थी। आखिरकार शिष्य पूरे मामले से हैरान थे। तुमने वहां कुछ सही कहा, क्रेग ने स्वीकार किया। हालांकि शायद उन्होंने वहां गार्ड्स इसलिए लगाए ताकि पासओवर के दौरान किसी भी प्रकार की कब्र की चोरी या अन्य व्यवधानों को रोका जा सके। हमें नहीं पता। यह एक अच्छा तर्क है। मैं मानता हूं कि यह पूरी ताकत से है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अजेय है। हाँ, लेकिन यह गार्ड की कहानी के बारे में कुछ सवाल उठाता है। इसके अलावा एक और आपत्ति मेरे मन में आई। मैथ्यू कहता है कि रोमन गार्ड्स ने यहूदी अधिकारियों को रिपोर्ट किया। मैंने कहा, लेकिन क्या यह असंभव नहीं लगता क्योंकि वे पिलाट के प्रति जिम्मेदार थे? क्रेग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने कहा, मैथ्यू नहीं कहता कि गार्ड्स रोमन हैं। जब यहूदी पिलाट के पास जाते हैं और गार्ड की मांग करते हैं, पिलाट कहते हैं, तुम्हारे पास एक गार्ड है। अब क्या उनका मतलब है, ठीक है, यहाँ रोमन सैनिकों का एक टुकड़ा है, या क्या उनका मतलब है, तुम्हारे पास अपने मंदिर के गार्ड हैं, उन्हें इस्तेमाल करो? विद्वानों ने इस बात पर बहस की है कि क्या यह एक यहूदी गार्ड था या नहीं। मैं प्रारंभ में आपके द्वारा बताए गए कारण के लिए यह सोचने के लिए झुकाव रखता था कि गार्ड यहूदी था। हालांकि मैंने इस पर फिर से विचार किया है, क्योंकि मैथ्यू द्वारा गार्ड्स के लिए उपयोग किया गया शब्द अक्सर रोमन सैनिकों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, न कि केवल मंदिर के अधिकारियों के लिए। और याद रखें, जॉन हमें बताता है कि यह एक रोमन सेनापति था जिसने यहूदी नेतृत्व के निर्देशन में यीशु को गिरफ्तार करने के लिए रोमन सैनिकों को नेतृत्व किया। इसलिए यहूदी धार्मिक नेताओं को रिपोर्ट करने वाले रोमन गार्ड्स का एक उदाहरण है। यह संभव लगता है कि वे कब्र की सुरक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। साक्ष्यों का वजन करते हुए मुझे लगा कि गार्ड मौजूद थे, लेकिन मैंने प्रश्न पूछने की लाइन छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि क्रेग वैसे भी गार्ड की कहानी पर निर्भर नहीं करते। इस बीच मैं क्रेग का सामना करने के लिए चिंतित था कि जो सबसे प्रभावशाली तर्क लगता है वह यह है कि यीशु की कब्र ईस्टर की सुबह खाली थी। सालों के दौरान ईसाई धर्म के आलोचकों ने खाली कब्र की कहानी पर हमला किया है, यह बताते हुए कि सुसमाचार खातों में स्पष्ट असंगतियां हैं। उदाहरण के लिए, संदेहवादी चार्ल्स टेम्पल्टन ने कहा, घटनाओं के 4 विवरण इतने भिन्न हैं कि दुनिया की सभी अच्छी इच्छाओं के साथ उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। सामान्य रूप से लिया जाए तो यह आपत्ति खाली कब्र की कथाओं की विश्वसनीयता के दिल में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। इसका विचार करें, यह सारांश डॉ. माइकल मार्क का है, जो मैंने उस सुबह क्रेग को पढ़ा।
मत्ती में जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम सुबह के समय कब्र पर पहुंचती हैं, तो उसके सामने एक चट्टान है। एक भयंकर भूकंप आता है और एक देवदूत उतरता है और पत्थर को हटा देता है। मार्क में महिलाएं सूर्योदय पर कब्र पर पहुंचती हैं और पत्थर हटा दिया गया था। लूका में जब महिलाएं सुबह के पहले पहर में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पत्थर पहले से ही हटा दिया गया था। मत्ती में एक देवदूत कब्र के बाहर चट्टान पर बैठा है और मार्क में एक युवक कब्र के अंदर है। लूका में 2 पुरुष अंदर हैं। मत्ती में कब्र पर उपस्थित महिलाएं मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम हैं। मार्क में कब्र पर उपस्थित महिलाएं 2 मरियम और सलोमी हैं। लूका में मरियम मगदलीनी, याकूब, यूहन्ना की मां और अन्य महिलाएं कब्र पर उपस्थित हैं। मत्ती में 2 मरियम कब्र से बड़ी भय और खुशी के साथ भागती हैं। वे शिष्यों को बताने के लिए दौड़ती हैं और रास्ते में यीशु से मिलती हैं। मार्क में वे कब्र से डर के मारे बाहर भागती हैं और किसी से कुछ नहीं कहती। लूका में महिलाएं शिष्यों को कहानी बताती हैं जो उन पर विश्वास नहीं करते, और यह नहीं कहा गया है कि वे यीशु से मिलती हैं। मैंने क्रेग से कहा, मार्क बताता है यूहन्ना अन्य 3 सुसमाचारों में बहुत से मामलों में विरोधाभास करता है। वह निष्कर्ष निकालता है, संक्षेप में कब्र पर जो हुआ उसके विवरण या तो असंगत हैं या केवल असंभव व्याख्याओं की सहायता से संगत बनाए जा सकते हैं। मैंने पढ़ना बंद किया और अपने नोट्स के लिए ऊपर देखा। मेरी आंखें क्रेग की आंखों से मिलीं। मैंने उसे सीधे पूछा, इन सब के मद्देनजर तुम खाली कब्र की कहानी को विश्वसनीय कैसे मान सकते हो? तुरंत मैंने क्रेग के व्यवहार के बारे में कुछ देखा। सामान्य बातचीत में या खाली कब्र पर हल्की आपत्तियों पर चर्चा करते समय वह काफी शांत रहता है, लेकिन जितना कठिन सवाल होता है और चुनौती उतनी ही तीव्र होती है, वह उतना ही उत्साही हो जाता है।